नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से लगातार जूझ रहा है, जिसमें फसल का खराब होना इसका एक उदाहरण है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होता है, जिसमें पौधों की अधिक लचीला बनाना भी शामिल है। VIBU जेन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने पता लगाया है कि उच्च तापमान और सूखे की जवाब में पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों स्ट्रोमेटो के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कैसे नियंत्रित होते हैं। नेचर प्लांट्स में प्रकाशित ये नए जानकारियां जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार फसलों की विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। चरम मौसम की स्थिति लगातार सामान्य होती जा रही है। बाढ़ और भयंकर सूखे जैसी तात्कालिक प्रभावों के अलावा ये हमारी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और फसलों को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे कई क्षेत्रों में हमारे लिए भोजन उगाना या सही जलवायु अनुकूलित पौधे की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर यूए डी स्टेम, VIBU जेन सेंटर फॉर प्लांट असिस्टेंस बायोलॉजी, उन्होंने कहा, सालों से हमारे शोध पौधों पर चरम मौसम की स्थिति की प्रभाव पर केंद्रित रहा है। हम जो आणविक अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं उससे पौधों की तनोकथा बढ़ाने का समाधान मिल सकता है। संक्षेप में, इन उन प्राकृतिक तंत्रों से सीखता है जो पौधे स्वयं अपनाता भी है। उदाहरण के लिए, पत्तियों पर स्थित रंध्र किस प्रकार पर्यावरण के साथ पौधों की अथक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे उनकी सक्रियण तंत्र के बारे में जानकारी अत्यधिक मूल्यवान हो जाती है। पौधे अपनी एपिडर्मिस और एपिडर्मिस में छोटे छिद्रों को खोलकर या बंद करके पर्यावरण की बदलती परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ये रंध्र पर्यावरण के साथ गैस और जल वाष्पों के आदान प्रदान को नियंत्रित भी करता है, रोगजनकों के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है और पौधों के अजैविक तनाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तापमान अधिक हो जाता है तो रंध्र ठंडा होने के लिए खुल जाता है। शुष्क परिस्थितियों में वो पानी की हानि को रोकने के लिए बंद हो जाता है। इसलिए जब परिस्थितियां शुष्क और गर्म होती है तो ये परस्पर विरोधी है और इसीलिए कम कुशल रंध्र प्रक्रियाएं पैदा कर सकता है। प्रोफेसर ईवी डिसमेट की VIBU जेन टीम ने यूटेक NL, वालेंसिया स्पेन और बैगनिगन न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालयों की शोध टीमों के साथ मिलकर काम किया है और अंतर्निहित कोशिकीय तंत्र को उजागर करने का प्रयास किया। अध्ययन का प्रथम लेखक डॉक्टर जियांगनू झू ने कहा, स्ट्रोमेटा का खुलना और बंद होना तीव्र प्रतिक्रियाएं हैं जिनके लिए स्विच जैसी संकेतन प्रणाली की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि प्रोटीन नेटवर्क के भीतर फॉस्फोरिलेशन एन्कोडेड स्विच प्रतिवर्ती होता है और आनुवंशिक स्विच की तुलना में तेज होता है। इसलिए हमने स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में काइनेज मध्यस्थ फॉस्फोरिलेशन रिले की भूमिका का अध्ययन किया। जू और उनके सहकर्मियों ने एक नए फॉस्फोरिलेशन निर्भर सिग्नलिंग अक्ष की पहचान करने और उसकी विशेषता बताने में सफलता प्राप्त की, जो उच्च तापमान और या सूखे की स्थिति में रंध्र के छिद्र को नियंत्रित करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट